भाई बहन सबको जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु की वचन की ओर हम लोग चलेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं राजा महान परमेश्वर, करुणा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम सबसे बातें करें प्रभु और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि कोई समस्या में है, मुसीबत में है प्रभु, इस वचन के द्वारा उसके हृदय में प्रभु परमेश्वर विश्वास की नींव को मजबूत करे और प्रभु परमेश्वर विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करे। खुदा सारे आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम यहाँ पे देखेंगे, गणना पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका हम लोग 11 पद से उसका 17 पद तक पढ़ेंगे। इसके बाद उसमें से हम सीखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ के साथ अपने चेलों के साथ जा रहे थे, तो जब फाटक के पास पहुंचते हैं तो कई लोग एक मुर्दों को लेकर के जा रहे थे। यीशु मसीह ने देखा और जो वो मुर्दा ले जा रहे थे, और जिसका वो बेटा था वो विधवा हो गई थी, एक ही उसके लड़का था और मर चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होता है और यीशु मसीह ने कहता है कि रुको, और वहाँ पे ठहर जाते हैं। और यीशु मसीह उस मुर्दा को छूता है और कहता है, हे जवान, उठ। और तुरंत वो मुर्दा उठकर बैठ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह से मुलाकात करना हमारे जीवन में, अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें आज मुलाकात करना चाहते हैं और यीशु मसीह परखना चाहते हैं कि कौन योग्य है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रो रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2-3 बातों को हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पहला क्या है, अपना समय निकाल कर सेवकाई के लिए निकल पड़ते थे चेलों के साथ, गांव गांव, नगर नगर, गली गली। ऐसे भी हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए समय निकालना पड़ेगा। प्रभु के कार्य करने के लिए समय निकालकर लोगों के बीच में जाने की बहुत ज़रूरत है। लोग नाश हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इस समय तो हमारे भारत देश में कोरोना की महामारी से बहुत से लोग तड़प रहे हैं, बहुत से लोग दुनिया से चले गए। हमें आपको परमेश्वर अगर चुना है, प्रभु हमें बचाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के बारे में लोगों को बताएं। यहाँ पे यीशु मसीह समय निकाल कर जाता था, हमें आपको भी समय निकाल कर लोगों के पास जाना है। और यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह ने परखा, कौन हो गए, किसके पास जाऊँ। वहाँ पे एक विधवा जो रो रही थी, उसका बच्चा मर गया था, बेटा खत्म हो गया था, उसको सौंपने ले जा रहे थे और यीशु मसीह से मुलाकात हो गया और मुर्दा जी उठे बैठे। हमारे भी जीवन में अगर कितना भी बड़ी संकट है, मुसीबत से गुजर रहे हैं, या फिर कैसे नाना प्रकार की परिस्थितियों से, मुसीबत से गुजरे,
अगर प्रभु हमें मिल जाए तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, आपको परखना चाहते हैं कि हम किसको छूं। और यहाँ पे देखते हैं उस समय था कि मुर्दा को कोई छूता नहीं था, पर यीशु मसीह ने छुआ और मुर्दा उठ बैठा। आज भी हमारे देश में महामारी के चलते आज कोई एक दूसरे से नहीं छू रहा है। मुर्दे की तो बात छोड़ो, जिंदा भी आपस में एक भाई दूसरे भाई से मुलाकात नहीं कर पा रहे। पर प्रभु यीशु मसीह आज हमको छूना चाहते हैं, हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, हमारी हर एक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा कि कौन हो गया, वहाँ पे विधवा रो रही थी, तड़प रही थी कि कोई मुझे मदद करे, कोई हमें बचाए। वैसे भी यहाँ पे देखते हैं अगर हम परेशानी में, मुसीबत में, हमें प्रभु के सामने रोना होगा, आंसू को बहाना है, प्रभु के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे क्षमा कर, और प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा, आपसे मुलाकात करेगा और प्रभु आपको चंगाई और सामर्थ्य से भरेगा। इसलिए हमें हर एक समय प्रभु की उपस्थिति में विश्वास के साथ जाए। परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा और परमेश्वर आपके हर एक समस्याओं से छुटकारा देगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।